इतनी सज सबर सबर कर तैयार होकर कहाँ जा रही हो दीदी? तुझे इससे क्या मतलब? तू अपने काम से काम रखा कर। दीदी मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मेरे साथ आने की, मुझसे ना दूर ही रहा कर, तू समझी? मुझे भी आपके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसी घमंडी लड़की के साथ जाना तो मेरी जूती भी पसंद नहीं करेगी। यह पायल और प्रिया कहने को तो दोनों बहनें हैं, पर असल में यह दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं, क्योंकि यह दोनों सौतेली बहनें हैं। बड़ी बहन पायल और छोटी बहन प्रिया। जब पायल एक माँ की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। पायल की दादी रेदुला ने पायल को संभाला। अब रेदुला जी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी तो वह पायल को नहीं संभाल पा रही थी, और अभी वह 1 ही साल की थी। अरे बेटा रोहित, अरे बेटा रोहित। रेदुला का बेटा रोहित था। बेटा अब इस बूढ़ी जान से नन्ही सी पायल की देखभाल नहीं हो पाती। तू शादी कर ले, तेरी पत्नी आई गई तो वह इसे भी संभाल लेगी और तू कब तक ऐसे अकेला रहेगा? रेदुला ने अपने बेटे रोहित से कहा। माँ तुम तो जानती हो कोई भी लड़की मेरी बेटी को नहीं संभालेगी। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, अब मैं शादी नहीं करना चाहता। रोहित रेदुला की एक ना सुनता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद रेदुला का भी देहांत हो गया। अब रोहित ऑफिस का काम संभाले या पायल को, वह बहुत ही परेशान हो गया। जिस ऑफिस में वह काम करता था वहीं उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया एकदम चुपचाप रहा करती थी। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं चल रहा था। रोहित ने जब रिया को देखा तो उसे बैठने को कहा। वह भी चुपचाप बैठ गई। फिर दोनों के बीच ऐसे ही बातें होती रही। रिया और रोहित के बीच हल्की फुल्की बातें होती। एक दिन रिया ने सारी बातें रोहित को बता दी। रोहित, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी शादी वंश से की थी। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो वंश किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था। 3-4 दिन के बाद ही वंश ने साफ साफ कह दिया कि यह उसके मम्मी पापा की मर्जी से शादी हुई है। वह तो किसी और को पसंद करता है और वह उसी से शादी करेगा। लेकिन मैंने इस शादी को बहुत ही निभाने की कोशिश की। 1 महीने बाद वह वंश उस लड़की को अपने घर ले आया। मैं वहाँ रहकर करती भी क्या, मैं अपने मायके आ गई। मैंने कोर्ट से डाइवोर्स पेपर भेज दिया। कुछ दिनों बाद हम दोनों का डाइवोर्स हो गया। मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं भैया और भाभी के साथ रहती हूँ। भाभी तो पहले से ही मुझसे बातें नहीं करती थी, अब भैया भी नहीं करते। अब मेरा मन नहीं करता उस घर में रहने का। रिया की सारी बातें सुनने के बाद रोहित को बहुत ही दुख हुआ। वह अपने घर चला आया। पायल को देखकर उसे लगा कि शायद रिया ही मेरी पायल के लिए बेस्ट होगी। उसने रिया को प्रपोज कर दिया और अपने इस बारे में सारी बातें बता दी कि उसे एक बेटी पायल भी है। पर रिया को उसकी बेटी से कोई एतराज़ ना था। रोहित और रिया की शादी हो गई। कुछ दिन बाद रिया को एक प्यारी सी बेटी प्रिया हुई। रिया पायल और प्रिया दोनों को बहुत ही प्यार करती थी। उसने दोनों में कभी भी फर्क नहीं किया। रोहित भी बहुत खुश था कि पायल को रिया सगी माँ जैसी प्यार करती है। जब दोनों बहनों को इस बारे में पता चला तो दोनों बहनों के बीच सौतेलापन आ गया था, जिसके चलते बचपन से ही दोनों बहनों में आपस में जमती नहीं थी। प्रिया गुस्से से कमरे से बाहर चली आती है। यह टेढ़ी मिर्ची कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखाने नहीं लग गई है मुझे। रोहित और रिया हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रिया भी हॉल में अपने माता पिता के पास आकर बैठ जाती है। प्रिया को बैठते देख रिया ने कहा, एक तितली तो आ गई, दूसरी कहाँ उड़ रही है? अपनी शक्ल पर क्रीम लगा रही है, शक्ल नासूरत। बस क्रीम लगाकर खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करती रहती है। लो भाई, दोनों बहनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रिया फिर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। फिर पायल हॉल में आ जाती है। लो दूसरी आ गई, अब तुम कहाँ चली मैडम इतना सज सवर कर? पायल ने कहा, मैं अपनी शादी में जा रही हूँ। एक टेढ़ी मिर्ची तो दूसरी लाल मिर्ची, पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। रिया ने कहा, अरे भाई तुम समझाती क्यों नहीं हो दोनों को, इतना लड़ती रहती है। रोहित ने कहा, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं समझाती ही नहीं हूँ। अरे मैं समझा समझा कर दोनों को थक गई हूँ।
इधर पायल अपनी दोस्त की शादी में आती है। पायल की छरेरी काया और देखने में बहुत ही सुंदर थी। अंकित नाम के लड़के की नज़र पायल पर पड़ती है। वाओ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत है यह लड़की। अंकित को पायल बहुत ही पसंद आ जाती है। अंकित पायल के बारे में सारी डिटेल से निकलवाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम में पायल अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजती है। पायल जाकर दरवाज़ा खोलती है। जी, आप कौन? बेटा, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना है, अंकित की माँ सीमा ने कहा। अंकित अपने माता पिता के साथ पायल के घर आया था। अंकित के पिता सुमेर रोहित से अंकित और पायल के रिश्ते की बातें करता है। दोनों परिवार वाले अपने अपने बारे में दोनों को एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। मेरा बेटा अंकित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और अब वह इसी घर शहर में रहकर जॉब कर रहा है। अरे, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी आपको पसंद आई। यह रिश्ता हमें मंजूर है। बातें चल ही रही थी कि प्रिया भी वहाँ पर आ जाती है। प्रिया को देखकर सीमा पूछती है, यह कौन है? यह मेरी छोटी बेटी प्रिया है। मेरा एक छोटा बेटा है ऋतिक। उसने अभी अभी ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वह जॉब ढूंढ रहा है। आपको अगर रिश्ता पसंद आए तो मैं आपकी छोटी बेटी प्रिया का हाथ अपने बेटे ऋतिक के लिए मांग सकती हूँ। सीमा की यह बातें सुनकर रिया और रोहित बहुत ही खुश हो गए। अरे, इससे और ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही बार हो जाएगी। अरे रामू, जल्दी से एक और मिठाई का डब्बा लाओ, जल्दी से मुंह मीठा कराते हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा। आपकी दोनों बेटियां एक ही घर में चली जाएगी, अच्छा है ना? सीमा और सुमेर रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों से हो जाती है। विदाई के समय, पायल बेटी, मैं जानता हूँ तुम दोनों सौतेली बहनें हो और तुम दोनों में कभी भी नहीं बनी, लेकिन अब तुम दोनों की शादी हो गई है। तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना, हमेशा साथ रहना। वह भले ही तुम्हारी सौतेली बहन है, पर तुम उसे सगी बहन से बढ़कर प्यार करना, रोहित अपनी बड़ी बेटी पायल को समझाता है। इधर रिया भी प्रिया को वो ही बातें समझाती है। फिर दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। रिया, तुमने प्रिया को समझा दिया ना? हाँ, समझा तो दिया है, बस वहाँ दोनों कोई कलेश ना करे। दोनों बहनें अपने ससुराल आती है। सीमा दोनों की स्वागत करती है। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली आती है। पायल सोचती है, मेरी सौतेली बहन मेरी देवरानी बन गई, दीदी अब मेरी जेठानी है। दोनों रात भर इसी बात को सोचने लगती है। अरे भाई, सुबह के 6 बज गए हैं और दोनों आराम से सो रही है। अपनी सास की आवाज़ सुनकर प्रिया और पायल की आंखें खुलती है। दोनों अपने अपने कमरे से बाहर आती है। जाओ, दोनों अपनी पहली रसोई करो और हम सब लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था करो और चाय भी बना लेना। दोनों बहनें किचन में आती है और पायल चाय बनाने लगती है। पायल को देख प्रिया पतीला पकड़ लेती है और कहती है, दीदी चाय मैं बनाऊंगी, पतीला छोड़। चाय मैं बनाऊंगी, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, पायल ने कहा। बड़ी हैं तो क्या हुआ, आप हर जगह अपनी ही मनमानी चलाती रहोगी। देख प्रिया, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी, पतीला छोड़, मुझे चाय बनाने दे। मैं बनाऊंगी। दोनों बहनों में बहस होने लगती है। दोनों की आवाज़ सुनकर किचन में ऋतिक आता है। क्या हुआ प्रिया? ऋतिक जी, यह पायल दीदी न हमेशा अपनी ही मनमानी करती है। जब चाय मैं बना रही हूँ तो यह मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे चाय बनाने ही नहीं दे रही है। सही कहते हैं लोग, सौतेला तो सौतेला ही होता है, इसलिए तू मुझसे इतनी नफरत करती है प्रिया, चिल्लाते हुए पायल ने कहा। क्योंकि तू मेरी सगी बहन नहीं है ना? अरे, नफरत तो आप करती हो मुझसे दीदी। आज आपने अपना सौतेला असली रूप दिखा ही दिया। जाइए, मुझे नहीं बनानी चाय। यह कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो तू काम नहीं करेगी और मैं यहाँ काम करूँगी? यह कहकर पायल भी अपने कमरे में चली आती है। आज ससुराल वालों को पता चलता है कि दोनों
सौतेली बहनें हैं। दोनों बहनें गुस्से में अपने अपने कमरे में चली आती है। सीमा अपना सर पकड़ लेती, हाय मैंने यह क्या कर लिया। मैंने तो सोचा था दोनों सगी बहनें हैं तो अच्छे से रहेगी। यह सब क्या लगा रखा है इन दोनों ने सगा सौतेला। अंकित और ऋतिक दोनों अपने अपने कमरे में आते हैं। पायल क्या बात है, क्यों तुम दोनों आपस में लड़ रही हो? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए अंकित जी, अगर प्रिया इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ऋतिक, अगर दीदी इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप मुझे इस घर से लेकर चलिए या फिर इस घर का बंटवारा कर दीजिए। अंकित और ऋतिक दोनों बहनों को समझाते हैं, लेकिन दोनों बहनें एक ही जिद पर अड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद सीमा ने कहा, बहू को घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ है और ये दोनों अभी से बंटवारे की बातें करने लगी। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि हमारे इस घर के इस तमाशे की खबर बाहर फैले। हमें उन दोनों बहनों को थोड़ा समय देना चाहिए। जब उन दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उनके बीच की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। हाय, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने इन दोनों बहनों को अपने घर की बहू बना लिया। अंकित और ऋतिक दोनों ऑफिस चले जाते हैं। रात के समय, अरे पहले बाथरूम मैं जाऊंगी, मैं आई हूँ। तू फिर मुझसे बहस कर रही है, पहले मैं जाऊंगी। फिर क्या था, दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। इस बार बहस हाथापाई में उतर आती है। आंगन में रखा ईंट पत्थर दोनों एक दूसरे को फेंक कर मारने लगती है। दोनों बहू की आवाज़ सुनकर सीमा और सुमेर आ जाते हैं। अरे यह क्या हो रहा है? यह सौतेली, आज तो तुझे मैं जान से मार दूंगी। प्रिया पायल को मारने उसके पास जाती है। सीमा और सुमेर दोनों को छुड़ाने लगते हैं। तभी सुमेर का पैर फिसल जाता है। पायल और सीमा को धक्का दे देता है, वह दोनों गिर जाती है। माँ, मेरी कमर देखिए। माँ जी, ससुर जी इस प्रिया की साइड हैं। इन्होंने हमें कितने जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आपने प्रिया की वजह से मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अभी आपको मजा चखाती हूँ। सीमा गुस्से में आकर प्रिया और सुमेर को धक्का देकर गिरा देती है। आह, मेरा पैर पैर। माँ जी ने हमें इतने जोर से गिराया है। फिर क्या था? सीमा पायल की तरफ, सुमेर प्रिया की तरफ। अब दोनों पार्टी एक दूसरे को बार बार धक्के देकर गिराते जाती। अब पायल और प्रिया के चक्कर में सुमेर और सीमा भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। अंकित और ऋतिक वहाँ आते हैं। दोनों एक दूसरे को जैसे तैसे आपस से हटाते हैं। क्या हुआ, आप सब ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? अंकित बेटा, ये पायल और उसकी चमची। पायल अब इस घर में नहीं रहेगी। अगर यह यहाँ रही तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। सुमेर की बातें सुनकर सीमा ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं रहेंगे हम इस घर में? यह घर मेरा है। अंकित बेटा, अगर इस घर से कोई जाएगा तो सुमेर जी और उनकी यह बहू प्रिया जाएगी। बस अब बहुत हो गया। अब इस घर का बंटवारा होगा और साथ में मेरा और सीमा का भी। आज से मैं प्रिया और ऋतिक के साथ घर की इस साइड में रहेंगे। सीमा अपनी बहू प्रिया के साथ घर की उस साइड में रहेगी। अगर तुम में से किसी ने भी हमारी साइड आने की कोशिश की, याद रखना फिर क्या था, घर में हो जाता है सास ससुर का बंटवारा। घर के किचन का हिस्सा प्रिया और ऋतिक के हिस्से में आया। घर की बाथरूम और टॉयलेट का हिस्सा पायल के हिस्से में आया। घर के बीच में एक लंबी सी दीवार दे दी जाती है। थोड़े समय बाद अच्छा हुआ जो यह बंटवारा हो गया। आखिर बंटवारा तो होना ही था। दोनों बहनों में और माँ पिताजी में लड़ाई तो नहीं होगी। इस तरह दिन गुजरने लगे, कोई किसी के साइड नहीं जाता। पायल और सीमा घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस चूल्हे में खाना बनाने लगती है। प्रिया, सुमेर, ऋतिक को खुले में जाकर शौच करना पड़ता था। इस चूल्हे पर खाना बनाकर मेरी हालत खराब होने लगती है। ससुर जी और ऋतिक को कितनी बार मैंने कहा एक टॉयलेट बनवा लीजिए, लेकिन सुनते ही नहीं है। प्रिया सोच रही थी, रोज रोज ऐसे खुले में जाकर शौच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सारे लोग हंस रहे हैं मुझ पर। प्रिया को खुले में जाकर शौच करने से परेशानी हो रही थी। इधर पायल को चूल्हे पर खाना बनाने से और भी ज्यादा गर्मी लग रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन दोनों
दोनों बहनें एक दूसरे के घर के आंगन को झांकती रहती है। प्रिया, यह बंटवारा होने से ना मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हम यह लड़ाई खत्म करते हैं ना यार। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। वे दोनों अपने परिवार को एक साथ रहने की बातें करते हैं। माँ जी, ससुर जी, आप दोनों भी एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। जीने का मज़ा तो सबके साथ मिलकर जीने में आता है। सीमा, सुमेर भी एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तभी पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी हंसता खेलता जीवन बिताने लगते हैं। पायल, प्रिया दोनों सगी बहनों से बढ़कर एक दूसरे से प्यार करने लगती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।